क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें अंदर से तोड़ देती हैं? अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो आज गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के पास सब कुछ था, घर, परिवार, पैसा और अच्छे दोस्त, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाता, लोगों की बातों से दुखी हो जाता और रात रात भर चिंता करता रहता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? उसी समय उसे पता चला कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। अर्जुन ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने मन की परेशानी बताएगा। अगली सुबह वह लंबा सफर तय करके जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अर्जुन ने उनके पास जाकर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। मुझे गुस्सा आता है, दुख होता है और मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मन को शांत कैसे किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। अर्जुन ने तुरंत कहा, जी भगवान, मैं जरूर करूंगा। बुद्ध ने उसे एक पानी से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे गांव का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें से एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कटोरा हाथ में लिया और बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। वह धीरे धीरे कदम रखता हुआ पूरे गांव में घूमकर वापस आ गया। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, जब तुम गांव में घूम रहे थे आए थे, तब क्या तुम्हें रास्ते में होने वाले शोर, लोगों की बातें या बाजार की आवाजें सुनाई दी? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ इस कटोरे के पानी पर था। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने मन पर होगा, तब दुनिया की आवाजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन भगवान, लोग मुझे गलत बातें कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं, तब मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने पास पड़ी एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे अर्जुन के हाथ पर रख दिया। फिर बोले, इस रेत को कसकर पकड़ो। अर्जुन ने रेत को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा और रेत नीचे गिरने लगी। बुद्ध बोले, अब इसे हल्के से पकड़ो। अर्जुन ने हाथ ढीला कर दिया। इस बार रेत उसके हाथ में आराम से ठहरी रही। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, जिंदगी भी इसी रेत की तरह है। जब तुम हर बात को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हो, लोगों की बातें, अपमान, गुस्सा, तब तुम्हें दर्द होता है और मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम चीजों को हल्के मन से लेते हो, उन्हें जाने देना सीखते हो, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मन को शांत करने का पहला नियम है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखो। दूसरा नियम है, दूसरों की बातों को अपने दिल में जगह मत दो। और तीसरा नियम है, हर दिन कुछ समय अपने मन के साथ अकेले बैठो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, अकेले बैठने से क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम शांत होकर बैठते हो, तब तुम्हें अपने विचारों की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी चिंता और गुस्सा बेकार है। तभी मन हल्का होने लगता है। फिर बुद्ध ने कहा, अर्जुन, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक बेकार की बातों को पकड़कर बैठा था। बुद्ध ने आखिरी बात कही, मन को शांत करना भी एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की साधना है। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो। जब भी चिंता आए, वर्तमान में लौट आओ। और जब भी मन दुखी हो, खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि शांति बाहर नहीं, मेरे अपने मन के अंदर है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। लोगों की बातें उसे पहले की तरह परेशान नहीं करती थी।
वह हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वही अर्जुन जो पहले हमेशा परेशान रहता था, अब दूसरों को भी शांति का रास्ता दिखाने लगा। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। मन की शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वह हमारे अपने विचारों में छिपी होती है। जिस दिन हम अपने विचारों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उसी दिन सच्ची शांति हमारे जीवन में आ जाती है।